Good morning, students. This is the second video of chapter 12th Fun with Magnets of class 6th. So in our previous video we already learned about discussed about what is a magnet, shapes of magnets, poles of magnets, magnetic properties, magnetic and non-magnetic materials, and perform two activities in our previous video. So in this video we will learn we types of magnet. We will discuss about types of magnet. And so the first paragraph of this video is it is an activity to construct a simple magnetic compass using a bar magnet. अब हम क्या करेंगे, हमने पहले वाले अपनी वीडियो में मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ा था, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम इस वीडियो के अंदर हम खुद अपनी एक क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंपास कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की मदद से. रिसोर्सेज नीडेड: ए बार मैग्नेट with the north pole marked on it, a lid wide enough for a bar magnet to fit in, a slightly deep plastic or porcelain plate, a marker pen, a pair of scissors, adhesive tape and water. अब देखिए हमें क्या क्या लेना है. एक बार मैग्नेट लेनी है, एक छोटी सी लिड ले लेनी है, इसके अंदर हम बार मैग्नेट को प्लेस कर सकें, रख सकें. और बार मैग्नेट का क्या हो, जो नॉर्थ पोल हो, हमें देखना है कि वो मार्क्ड हो. यानी हम क्या करें, किसी भी कलर से, यहाँ तो रेड कलर दे रखा है नॉर्थ पोल की तरफ, हम किसी भी कलर से, वैसे रेड कलर से करें तो बेटर रहेगा, नॉर्थ पोल को मार्क कर दें. ठीक है. एक स्लाइटली डीप प्लास्टिक प्लेट लेनी है, या पोर्सलिन की प्लेट ले लीजिए, आप प्लास्टिक की प्लेट ले लीजिए, थोड़ी सी क्या हो, अंदर से डीप हो. एक मार्कर पेन लेना है, एक पेयर ऑफ सीजर्स, टेप ले लेना है, पानी. मेथड: फिक्स द बार मैग्नेट टू द इनर साइड ऑफ द लिड विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव टेप. ठीक है ना. अब हमें क्या करना है, टेप की हेल्प से जो मैग्नेट है उसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, लगा देना है, किसके, लिड से, जो हमने लिड ली थी उसके अंदर. सेकेंड, यूज़ द मार्कर पेन, मार्क एन ऑन द लिड करेस्पॉन्डिंग टू द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट. अब हमें क्या करना है, एक मार्कर पेन से हमने जो लिड ली थी उसके अंदर, आप डायग्राम में देखिए फिगर ए में, हमें पता था, हमने जो बार मैग्नेट ली थी, हमने नॉर्थ पोल को पहले ही हमने क्या कर रखा था, मार्क कर रखा था. हमें ऐसी बार मैग्नेट चाहिए इसका नॉर्थ पोल क्या हो, मार्क्ड हो. तो हमने जो नॉर्थ पोल था वहाँ नॉर्थ लिख दीजिए. अब ये तो वो है, ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ का अपोजिट पोल क्या होता है, साउथ पोल होता है, तो नीचे एस लिख दीजिए. और जो नॉर्थ पोल की जो राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगी, तो यहाँ ईस्ट लिख दीजिए, और ईस्ट की जगह ई. और उसके अपोजिट में क्या होगा, एक ऑब्वियस सी बात है, वेस्ट, तो उस वेस्ट की जगह डब्ल्यू लिख दीजिए. ठीक है. ऐसे ही मार्क कर देना है जैसा फिगर में दे रखा है. थर्ड पॉइंट, फिल वाटर इनटू द प्लास्टिक प्लेट अप टू ए लिटिल बिलो इट्स ब्रिम. ठीक है. तो हमें क्या करना है, ब्रिम का मतलब होता है उसका जो एंड होता है, जो उसका मुंह होता है उससे थोड़ा सा कम. हमें क्या करना है, प्लास्टिक प्लेट के अंदर क्या पानी भर देना है कि उसके मुंह तक ना आए, तो उससे थोड़ा कम रहे. जेंटली प्लेस द लिड कंटेनिंग द मैग्नेट ऑन द वाटर एंड लेट इट कम टू रेस्ट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब हमें ये करना है कि जो लिड ली थी हमने, जिसके अंदर हमने मैग्नेट को चिपकाया था, और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो थी हमने इनमें मार्कर से लिखी थी, उसको क्या करिए, वो जो प्लास्टिक की प्लेट में जो पानी भरा हुआ है उसमें धीरे से रख दीजिए. ठीक है. अब आप क्या करिए, वो हिल रही होगी, जब आप रखेंगे तो वो क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी. अब हमें थोड़ी देर के लिए क्या करना है, उसको छोड़ देना है ताकि वो रुक जाए, थोड़ी देर के लिए उसको हमें ऐसे ही. तो अब हम क्या ऑब्जर्व करा हमने, अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे. यू विल ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट along with the lid rotates and aligns itself in the same direction each time. Your magnetic compass is ready. You can test your magnetic compass by using another compass to see if it is showing direction correctly. You will observe that a magnet. अब हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जितनी बार भी हमने लिड को रोटेट करा, लेकिन हमेशा वो जो लिड जिसमें मैग्नेट प्रेजेंट है वो हमेशा खुद को क्या करता है, एक ही पोजीशन, एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर देता है, सेट कर देता है. ठीक है. तो इससे क्या बन गया, हमारा मैग्नेटिक कंपास बन गया. क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो हमेशा क्या करती है, किस डायरेक्शन में करती है खुद को अलाइन, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ठीक है ना. तो जब भी ये हम मैग्नेट की जो लिड है जिसमें मैग्नेट प्रेजेंट है, हम इसको हिलाएंगे या रोटेट करेंगे, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि वो खुद को सेम डायरेक्शन में आन के सेट कर दे रही है. तो वो डायरेक्शन क्या होगा, अर्थ का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा. इससे क्या हुआ, हमारा कंपास बन गया.
You can test your magnetic compass by using another compass to see if it's showing direction correctly. अब हम क्या कर सकते हैं, हमने जो हमारे घर पे जो हमने ये होममेड कंपास बनाया है, हम इसे एक जो रेडीमेड कोई कंपास लाके उससे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा कंपास सही से वर्क कर रहा है या नहीं. Types of magnets. Magnets can be categorized into temporary magnets, permanent magnets and electromagnets. अब क्या हमने 3 टाइप्स में मैग्नेट्स को कैटेगराइज करा है, डिवाइड करा है. पहला तो है टेम्प्रेरी मैग्नेट्स, एक परमानेंट मैग्नेट. टेम्प्रेरी वर्ड से समझ में आ रहा है जो टेम्प्रेरी हो, जो कि परमानेंट ना हो. ठीक है, एक ऐसी मैग्नेट्स हैं जो कुछ ही वक्त के लिए मैग्नेट रहती हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. कुछ परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं जो हमेशा मैग्नेट्स रहती हैं, और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं हम सब डिटेल में नीचे पढ़ते हैं. Temporary magnets retain their magnetic property only temporarily, that is for a very short period of time, only while they are in the presence of an external magnetic force of a permanent magnet. देखो टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होती हैं, वो क्या उनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं वो तभी रिटेन करती हैं, यानी कि तभी उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं जब वो बाहर से हम क्या करें, कोई परमानेंट मैग्नेट ला उनके करीब लेकर आएँ. जैसे कि हमारे पास कोई टेम्प्रेरी मैग्नेट है और एक परमानेंट मैग्नेट है. अगर हम उस टेम्प्रेरी मैग्नेट के पास उस परमानेंट मैग्नेट को लेकर आएंगे तो वो भी थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने लगेगी, यानी कि उस मैग्नेट की तरफ या तो अट्रैक्ट होगी या रिपल्स हो जाएगी. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उस मैग्नेट को उस टेम्प्रेरी मैग्नेट से हटाएंगे तो क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स retain their magnetic properties for a long period of time almost indefinitely unless something is done to destroy their magnetic property. अब जो permanent magnets होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें magnetic properties present होती हैं जब तक कि हम क्या नहीं कर दें, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं ले आए जिससे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए. नेचुरली परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट इज़ एन ओर विच इज़ नेचुरली मैग्नेटेड. अब देखो जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं वो क्या होती हैं, एक ओर से बनी होती है, एक मटेरियल से बनी होती हैं जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं. मैग्नेटाइट एक ओर होता है, और ठीक है, विच इज़ नेचुरली मैग्नेटिक, जो कि क्या होता है, नेचुरली मैग्नेटिक होता है. हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनिंग प्रोसेस के थ्रू से निकालते हैं ज़मीन के अंदर से. वो जो और मैग्नेटाइट होता है वो नेचुरली एक मैग्नेट होता है. देखिए 12.5 में मैग्नेटाइट का डायग्राम भी दे रखा है. By themselves, iron, nickel and cobalt do not retain their magnetic properties for long, but mixture of iron, nickel and cobalt with other materials makes strong artificial permanent magnets which can retain their magnetic properties for a very long time. अब देखिए मैग्नेट, अब हमने क्या कहा, जो हमने 3 मेटल्स के नाम पढ़े थे, आयरन, निकल एंड कॉबल्ट, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. क्या होता है, वो ज़्यादा देर तक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को क्या नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते, लेकिन रख नहीं सकते, उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती. लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, जब अगर हम इन मेटल्स का एलॉय बना लें, हमने पहले अल्निको एलॉय के बारे में पढ़ा था जो कि निकल और कॉबल्ट के मिलके बना होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये जो 3 मेटल्स के एलॉय जो बनाते हैं हम, इनका मिक्सचर बनाते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट उससे क्या हो सकता है, बन सकता है. आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट, यानी कि हमने खुद ने क्या करा है, तैयार करा है, एलॉय बनाया है, अलग अलग मेटल्स को लिया, आयरन को लिया, निकल को, कॉबल्ट को, इनका मिक्सचर से हमने क्या करा, आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट बनाई. और मैग्नेटाइट क्या है, नेचुरली परमानेंट मैग्नेट है. ठीक है ना, ये एग्जांपल है. मैग्नेटाइट किसका एग्जांपल है, नेचुरली परमानेंट मैग्नेट का. और अल्निको किसका एग्जांपल है, आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट का, जो किससे मिलके बना है, निकल और कॉबल्ट से. विच कैन रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, जिससे क्या हो सकता है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत लंबे समय के लिए चल सकती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन विद ए वायर वाउंड अराउंड इट. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, एक पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, एक बहुत ही सॉफ्ट आयरन का पीस होता है जिसके आसपास क्या होता है, एक वायर क्या होता है, कवर्ड होता है. आप देखिए 12.6 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट दे रखा है, तो ब्राउन है, ये कॉपर वायर है, वायर दे रखा है. मैग्नेट, इस वायर के अंदर क्या है, मैग्नेट प्रेजेंट, एक सॉफ्ट आयरन प्रेजेंट है. An electromagnet acts like a magnet when a current is passed through the wire. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी रिटेन करती हैं, तभी आती हैं जब हम क्या करें, करंट प्रोवाइड करें. इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी से आता है करंट, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट. वो मैग्नेट्स या वो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर हम उनके अंदर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसमें करंट डालें तो क्या होता है, वो मैग्नेट बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट.
इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज लॉस्ट व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ। अब जैसे ही हम करंट भेजना बंद कर देंगे, हम स्विच ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी, उसकी अपने आप लॉस्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई किस वजह से थी, करंट की वजह से आई थी। So the next paragraph is making your own magnet. You can make a magnet of your own things. Let us see how. हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी खुद की मैग्नेट बना सकते हैं, और वो कैसे हम एक्टिविटी में देखेंगे। एम टू मेक ए मैग्नेट यूजिंग एन आयरन स्टेनलेस स्टील ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, आयरन या स्टेनलेस स्टील ऑब्जेक्ट से क्या बनाएंगे, एक मैग्नेट बनाएंगे। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड ए स्टेनलेस स्टील और आयरन नीडल, ए बार मैग्नेट, स्मॉल आयरन पिंस एंड ए मैग्नेटिक कंपास। अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक आयरन नीडल, नीडल का मतलब समझते हैं, और एक स्टेनलेस स्टील की या आयरन की बनी हुई नीडल चाहिए, सुई चाहिए, एक बार मैग्नेट हो, देखिए नीचे दे रखी है ना नीडल फिगर ए में, आप वो जो आपके घरों में हम कपड़े सिलने में जो काम आती है वो भी ले सकते हैं। एक बार मैग्नेट हो, स्मॉल आयरन पिंस हो, और एक मैग्नेटिक कंपास हो, ठीक है। मेथड, place the stainless steel needle on the table and hold the magnet such that one pole, for example its north pole, touches one end of the stainless steel needle. Let us call this end of the needle as end A, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो हमने नीडल ली थी, स्टेनलेस स्टील नीडल ली थी, वह हमें एक टेबल पे रख देनी है, और उसके ऊपर मैग्नेट को ऐसे रखना है कि मैग्नेट का एक पोल नीडल के एक पोल के ऊपर क्या हो, टच हो। अब देखिए फिगर ए में नॉर्थ पोल टच हो रहा है एंड ए पे, हमने क्या करा, नीडल के भी दोनों पॉइंट्स के नाम लिख दिए, एक को तो एंड ए नाम लिख दिया, दूसरे का एंड बी नाम लिख दिया। फिगर ए में देखिए दोनों ही नाम मेंशन किए गए हैं। हमने नीडल के एंड ए पर नॉर्थ पोल रख दिया मैग्नेट का, ठीक है। रब द मैग्नेट ऑन द एंटायर लेंथ of the needle starting from one end A to its another end B. When the magnet reaches end B, lift it and start all over again from end A. Repeat this process several times. अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो नीडल है, आप देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में कुछ सर्कुलर फॉर्म में एरोज बना रखे हैं, तो हमने क्या करा है, ये जो बार मैग्नेट से इस नीडल को क्या करा है, रब करा है, उसके ऊपर रब करते हैं, जैसे इरेजर को रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं, ऐसे इसको क्या करा है, रब करा है। और हमें इसी प्रोसेस को क्या करना है, बार बार रिपीट करना है सेवरल टाइम्स। नाउ कीप द बार मैग्नेट फार अवे, ब्रिंग ए मैग्नेटिक कंपास क्लोज टू द नीडल, डज द कंपास नीडल मूव। अब हमें क्या करना है, हमें मैग्नेट ऐसे रब करने के बाद हमने 2-4 बार इसको क्या करा, रब करा, फिर हमें इस बार मैग्नेट को क्या करना है, दो साइड में हटा देना है, रख देना है, और एक मैग्नेटिक कंपास को नीडल के पास लेकर आना है। अब हमें इसकी एक्टिविटी को नोट करना है कि जो नीडल में हमने जो बार मैग्नेट को रब करा था, क्या इस नीडल ये भी हिल रही है, अब मैग्नेटिक कंपास के टच में आने के बाद, उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या ये नीडल भी मूव कर रही है। वंस द कंपास, फोर्थ पॉइंट, if the compass needle does not deflect, move, repeat step 2 a few more times and check again. अगर देखो, अगर ये जो नीडल है ये कंपास के पास इस नीडल के पास हम लोग कंपास लेकर आए, और कंपास की जो नीडल प्रेजेंट है, जैसा कि हमने पहले ऊपर देखा था, वो अगर इस नीडल के पास आने के ऊपर हिल नहीं रही है, डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, मूव नहीं हो रही है, तो हमें इसी जो स्टेप हमने करा था, रबिंग, जो बार मैग्नेट को हमने नीडल पे रब करा था, इसी स्टेप को हमें 2-3 बार परफॉर्म करना है, और हमें दोबारा चेक करना है। फिफ्थ पॉइंट, वंस द कंपास नीडल मूव्स, होल्ड द नीडल क्लोज टू द आयरन पिंस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जैसे ही आप देखें कंपास नीडल हिलना शुरू हो गया, हमें क्या करना है, वो जो नीडल हमने सुई ली थी ना, उसको आयरन पिंस भी हमने लिए थे, बहुत सारे छोटे छोटे पिंस लिए थे, हमें उस नीडल को फ़ौरन आयरन पिंस के पास लेकर जाना है, और हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ है। आगे हमें ऑब्जर्वेशन देखना है। डिस्कशन एंड कंक्लूजन, you will find that when you bring the magnetic compass close to the stainless steel needle, the compass needle will be deflected. This shows us that it is possible to make your own magnet with the help of another magnet. This is further proved by the fact that the iron pins are attracted to the magnetized stainless steel needle. ठीक है ना, हमने क्या करा, जैसे हम लोग मैग्नेटिक कंपास को उस नीडल के पास लेकर आए, किस नीडल के पास, जिसे हमने मैग्नेट से क्या करा था, रब करा था, तो हम देखेंगे कंपास नीडल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्टेड हो रहा है, यानी मूव कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि वो जो नीडल के अंदर क्या हुआ, हमने जो मैग्नेट से उस नीडल को रब करा था ना, उस एक टेम्प्रेरी मैग्नेट हमने क्रिएट कर लिया है, जो जिस मैग्नेट से हमने नीडल को रब करा था उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नीडल के अंदर आ गई हैं। और ये हमें कैसे पता चला कि आ गई हैं, वो कंपास की नीडल क्या हुई, कंपास की नीडल, जो कंपास का जो सुई थी, वो हम जब इस नीडल के पास लेके गए, वो मूव करा, इससे हमने क्या पता लगा लिया कि उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। ठीक है, और
ये हमने एक तरीके से और प्रूव करा था। हमने उस नीडल को क्या करा, आयरन पिन्स के पास लेके गए और उससे क्या हुआ, आयरन पिन क्या हुआ, आयरन पिन उसके ऊपर मैग्नेटाइज्ड हो गया, यानी अट्रैक्ट हो गया उस नीडल पे। इन दो एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने क्या करा, एक आर्टिफिशियल टेम्परेरी नीडल बनाई और उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी आई, और इस एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने ये कंक्लूड करा। लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। We learned earlier that temporary magnets lose their magnetic properties quite fast and that permanent magnets retain their magnetic properties for a very long time। ठीक है ना, हमने ये देख ही लिया है इस एक्टिविटी से कि जो टेम्परेरी मैग्नेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत जल्दी अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़, किसी भी आयरन से बने ऑब्जेक्ट को, मेटल से बने ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या कर देती हैं, लूज़ कर देती हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं उनके अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत समय तक के लिए रहती हैं। अंडर सर्टेन कंडीशंस एवन परमानेंट मैग्नेट्स कैन लूज देयर प्रॉपर्टीज़। कुछ कंडीशंस लेकिन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट्स भी क्या कर देती हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देती हैं, गवा देती हैं। मैग्नेट्स कैन लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इफ दे ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। जो परमानेंट मैग्नेट है, अगर आप उसे किसी ऊंची हाइट से नीचे फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएंगी। हिट विद ए हैमर और any other heavy object subjected to heat or store in a improper manner। अगर आप किसी भी परमानेंट मैग्नेट को किसी हथौड़े से मारेंगे, हैमर से मारेंगे, या किसी दूसरे हैवी ऑब्जेक्ट से उसको हिट करेंगे, या उसे किसी गर्म हीट में, यानी कि सब्जेक्टेड टू हीट, उसे गर्माई में लेकर आएंगे, या किसी इम्प्रॉपर मैनर में उसे रखेंगे, आप उसे कहीं पर भी रख देंगे, उसको स्टोर करके रखते हैं अपन मैग्नेट्स को। तो अगर आप उसे किसी इम्प्रॉपर मैनर में स्टोर करेंगे तो उससे भी क्या हो जाता है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती हैं, परमानेंट मैग्नेट्स की भी। इन एडिशन टू हैंडलिंग मैग्नेट्स जेंटली वी शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू हाउ वी स्टोर दैम। अब देखो क्या होता है, हमें मैग्नेट्स को क्या होता है, बहुत ही जेंटली हैंडल करना होता है, और हमें इस बात पे भी ध्यान रखना होता है कि हम उसे कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर्स with unlike poles alongside each other। A horseshoe magnet should be stored with a piece of soft iron kept across its pole। अब आप देखिए फिगर 12.7 के अंदर स्टोरेज ऑफ बार मैग्नेट्स, ए वाला जो डायग्राम है इसमें स्टोरेज दे रखा है। तो इसमें क्या कहा है इस पैराग्राफ में कि जो बार मैग्नेट्स होती हैं उन्हें कैसी रखनी चाहिए, दो बार मैग्नेट्स को एक साथ रखना चाहिए, और अनलाइक पोल्स आपस में क्या करें, आमने सामने रहें। देखिए आप इसके अंदर नॉर्थ के सामने साउथ है और साउथ के सामने नॉर्थ है, ठीक है ना। तो एक बार मैग्नेट को जो स्टोर करने का यही तरीका है। और बी वाले डायग्राम में देखिए हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके अंदर हमने क्या करा, आगे देखिए वाइट कलर की एक स्ट्रिप लगा रखी है ना दोनों पोल्स के आगे, एक सॉफ्ट आयरन पीस है जिसको हमने क्या करा, दोनों ही मैग्नेट के आगे लगा दिया। तो इन्हें कैसे करते हैं, रखने का तरीका इन दोनों मैग्नेट्स का, अगर हम इन्हें ऐसे करके नहीं रखेंगे, स्टोर नहीं करेंगे प्रिवेंटली, तो क्या होगा, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देंगी। यूजेज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट्स आर यूज इन सेवरल डिवाइसेज एंड अप्लायंसेज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एज लिस्टेड बिलोज। देखो जो मैग्नेट्स होती हैं वो अलग अलग डिवाइसेज और अप्लायंसेज में यूज़ की जाती हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। Magnets are used in refrigerator doors, ball pin holders, door stoppers, hand bag clasp, फ्रिज, मैग्नेटिक स्टिकर्स एंड सो ऑन। अब देखो सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी ली, अट्रैक्ट करने वाली। तो आप देखिए नीचे 12.8 में 12.8 में देखिए मैग्नेटिक क्लास्प, आप बैग में लगाते हैं ना, आप अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, चटखनी बोलते हैं ना इसको। तो क्या होता है, ये क्लास्प कहलाता है, जिसमें क्या होती है, दो मैग्नेट्स प्रेजेंट होती हैं जो आपस में स्टिक कर जाती हैं। तो जो अट्रैक्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी में कहाँ कहाँ काम आती हैं मैग्नेट्स, रेफ्रिजरेटर के डोर्स में काम आती हैं, बॉल पिन होल्डर्स में काम आती हैं, डोर स्टॉपर में काम आती हैं, और आपके हैंडबैग्स में काम आती हैं। मैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स इन स्क्रैप यार्ड्स। तो क्या होता है, जो कबाड़ खाने होते हैं, जो जहाँ बहुत सारा आपका आयरन का इनका जो वो होता है, उसके अंदर क्या होती है, बड़ी बड़ी मैग्नेट्स को लाया जाता है और उन्हें उस कबाड़े के ढेर में जो भी उसमें कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसके ऊपर लाया जाता है। तो क्या होता है, जिससे जितना भी आयरन, कोबल, जो भी मेटल चीज़ें होती हैं ना, वो सब उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं, और जितनी भी आपका अनयूज मटेरियल्स जो होते हैं उससे सेपरेट आउट हो जाती हैं।
प्रॉपर्टी कैपेसिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए सेकंड क्या दे रखा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स एंड अदर आइडेंटिटी कार्ड्स हैव ए स्ट्रिप ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल दैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। अब आप घर पे देखिएगा, आपके पेरेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ऊपर एक चिप दे रखी होती है, दे रखी है ना गोल्डन कलर की, इसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, जो कि इन्फॉर्मेशन क्या करती है, अपने अंदर स्टोर करती हैं। कंप्यूटर हार्ड डिस्क यूजेस मैग्नेटिक मटेरियल्स टू स्टोर डाटा। अब जो कंप्यूटर्स बने होते हैं उनकी जो हार्ड डिस्क होती हैं वो भी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती हैं। कंप्यूटर में कितना सारा डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल होता है, मैग्नेटिक की वजह से, मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। प्रॉपर्टीज़ इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिसिटी। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या ये रखिए, इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी इंटरेक्शन का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रिसिटी के इंटरेक्ट में आना। मैग्नेट्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक फैंस एंड ब्लेंडर्स। अब देखिए आपने देखा होगा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़े थे, ठीक है, आपके घर में फैंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तार के अंदर फ्लो करती है, ठीक है, और वो क्या करती है, आपके फैंस के अंदर जाती है, जिससे वो फ़ैन क्या करने लगता है, चलने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। आपके मिक्सी के ब्लेंडर्स होते हैं, तो ये सब क्या होता है, उसके अंदर भी मैग्नेट लगा होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, जैसे ही हम करंट प्रोवाइड करवाते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। मैग्नेट्स आर यूज इन सम टीवी स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। तो टीवी की स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर्स में मैग्नेट प्रेजेंट होती हैं। सो ये हमारा चैप्टर 12 फन विद मैग्नेट्स कंप्लीट हो चुका है पूरा, ठीक है। यूजेस ऑफ मैग्नेट्स पढ़ लिए हमने, लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्टिविटीज़ कर ली और टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ा हमने इसमें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।